जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 2025 में, 2026 में या फिर अगर आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा या फिर तकरीबन 10 महीने का समय है यूपी पीसीएस के लिए, तो हम शुरुआत कैसे करें। या फिर अगर हम कॉलेज लाइफ में हैं और अभी हमें एग्ज़ाम देने में कुछ साल हैं, यानी 2 साल कह सकते हैं, 3 साल, या फिर 2025 में या 2026 में अगर हमारे पास कुछ वक्त है, कुछ बढ़िया समय है, तो यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे, बहुत सारे टीचर्स बताते होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे बुक्स, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसा मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने खुद अपने ऊपर भी अप्लाई किया है। मैंने हर एक चीज़ सोच समझ के, मैं एक्सपीरियंस सब कुछ करके मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास बढ़िया वक्त है, यानी कि अगर मान सकते हैं तकरीबन 2026 में पेपर देना है, 2025 पेपर देना है, तो अगर आपके पास 10 महीना, 1 साल, 2 साल तकरीबन समय है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको कम से कम, देखिए ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत लोगों ने बताया होगा, आप लोगों ने उन बातों को सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के लिए आपको क्या करना है? 10 साल, 10 ईयर कम से कम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 10 साल के कम से कम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? 10 साल का पीवाईक्यू जो है दोस्तों, उसको आपको लेना है। अब 10 साल का पीवाईक्यू हर जगह तो मिल नहीं सकता, ठीक है। अब 10 साल का पीवाईक्यू आप डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। आपको क्या करना है? घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है। मैं आपको एक मिनट जाइए दिखा ही देता हूँ, आपको है इस वक्त मेरे पास ये वाली बुक, ठीक है, ये वाली बुक जो आप लोग देख सकते हो सकता है कि स्क्रीन पर कुछ उल्टा दिख रहा होगा। तो इसमें दोस्तों क्या है कि यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, खासतौर पर यूपी पीसीएस, आरओ और भी जो भी यूपी पीएससी के अंदर एग्जाम आते हैं, उन सभी के अंतर्गत जो एग्जाम कराए गए हैं, उन सभी से संबंधित यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज़, छोटी से छोटे टॉपिक का कितने सवाल बन सकते हैं, हर एक सवाल वहाँ पर दिया गया है और उसके नीचे बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया गया है, यानी समझाया गया है, ठीक है, और वो भी करंट के साथ जोड़कर। अगर आप दोस्तों 10 साल का पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, खास तौर पे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट दोस्तों ऐसे हैं, इन 4 सब्जेक्ट पे आपको एकदम कह सकते हो घोल कर पी जाना है। ऐसे आपको बढ़िया से सॉल्व करना है, ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट पे एकदम पहले, सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना है। एकदम मतलब कह सकते हो कि सबसे पहले आपको यहीं पर ध्यान देना, फिर समय मिले अगर आपकी इच्छा करे तो आप अन्य सब्जेक्ट पे जा सकते हैं, लेकिन पहले इन 4 सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान देना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे आगे वीडियो में बताता चलूँगा। अब पीवाई को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास एक डायरी या एक रजिस्टर या फिर पेज होने चाहिए। किस लिए? ध्यान सुनना। जब आप कोई टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व करो, कोई सब्जेक्ट का जब पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो आप उसमें ये देखो कि सवाल जो पूछा गया है वो सवाल कितनी बार रिपीट हुए हैं। पहली चीज़, उस सवाल में पूछे जाने का तरीका कैसा है। जैसे कि मान लीजिए पूछ सकते हैं कि चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, ये हो एक सवाल हो गया। ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कब हुआ था। तो सवाल एक ही होता है, बस उसके पूछे जाने का तरीका, यानी कि आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, सवाल कितनी बार रिपीट हुआ वो ध्यान देना है, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, आपको ये नोट करना और ध्यान देना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये फायदेमंद होने वाला है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों कि इसके सवाल अक्सर रिपीट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो सवाल पिछले साल पूछा गया वो अगले साल दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन तकरीबन 2-4 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो हर सवाल रिपीट होता है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ, ये सब सवाल एग्जामिनर या फिर जो आयोग के द्वारा आप कैसे पूछे जा सकते हैं? ये सब सवाल कई बार आ चुके हैं, हर एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपीएससी हो, छोटा मोटा सब। अब कहीं से सवाल तो बना नहीं सकते, बस सवाल में थोड़ा सा फेर बदल कर सकते हैं, यानी कि सवाल रिपीट होंगे ही होंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर या आयोग किस हद तक जा सकता है। अगर आप 10 साल के सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 साल का पेपर सॉल्व किया, यानी 10 साल का एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है। आपको ये पता है कि 10 सालों में आयोग का स्तर कहाँ तक जा सकता है, वो कहाँ तक सोच सकता है, आपने उस चीज़ को क्रैक कर लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आप फर्स्ट टाइम जब पेपर देने जाएंगे तो आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं 10 साल का, तो यानी कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात समझ में ना आ रहा होगा, हो सकता है कुछ लोग इस बात को मजाक में भी ले सकते हैं, वो उनके ऊपर है, वो उनके विवेक के ऊपर है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 70% यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपके हाथ में है। अब आप सोच रहे हो कि सर 30% का है, 30% के आसपास जो लगभग गेम होता है दोस्तों, उसमें आ जाता है आपका
करंट अफेयर लगभग 20% और 10% में मिसलेनियस और थोड़ा इधर उधर जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गया और थोड़ा इधर उधर के सवाल। तो आपको ये मान के चलिए ज्योग्राफी में यूपीपीसीएस में तकरीबन कम से कम 25 से 28 सवाल आते हैं। हिस्ट्री में अगर मान लें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न से तकरीबन 25 से 26 सवाल आते हैं। पॉलिटी से तकरीबन 20, 24, 25 सवाल आते हैं और इन्वायरमेंट से तकरीबन 15 से 18 सवाल। अगर इन चारों सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो तकरीबन 90 सवाल से ज़्यादा सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से ही आ जाते हैं और 90 सवाल दोस्तों बहुत होते हैं। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर छोड़ दिया है। अब बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर करंट अफेयर भी इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी में ऐड होता है। भाई साहब, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर करंट अफेयर, पॉलिटी के 1-2 सवाल ही आ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस में 35 से 45 सवाल करंट अफेयर के ही आते हैं। अगर आप 5 सवाल 6 सवाल अगर आप सब्जेक्टिव निकाल दें तो तकरीबन 35 सवाल आपके करंट अफेयर से आते हैं, जो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीसेट के बारे में। अब देखिए सीसेट के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सीसेट के लिए अगर आप अपना क्लास कहीं ले रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दोस्तों 10 से 12 साल, यहाँ पर मैं बात करूँगा 10 से 12 साल आपको पीवाईक्यू देखना है। अब पीवाईक्यू में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस हमेशा सेम ही होते हैं, बस नंबर चेंज होता है। अब आप ये बताइए, जो सीसेट का पैटर्न है, जो सीसेट का टॉपिक है, सवाल उसी से आएंगे, बस वहाँ पे नंबर चेंज होगा। अगले साल कुछ 2-4 साल पहले कहीं पर 5 होगा तो इस साल कहीं पर 6 या 7 दे देंगे। यानी कि सवाल पूछे जाने का तरीका, पूछे जाने का वैरायटी, पूछे जाने का जो भी फार्मूला है सब एक ही जैसा होगा, बस नंबर्स चेंज होंगे। अगर आप 10 से 12 साल का पीवाईक्यू बढ़िया सॉल्व कर ले तो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करिए, कुछ मत करिए। आपका दोस्तों 70% पेपर तैयार है, आपके हाथ में है, बस आपको ज़रा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज लाइफ में, अगर आपके पास 10 महीना, 1 साल, 2 साल है तो आप दोस्तों स्टार्टिंग से पीवाईक्यू को ही सॉल्व करिए और साथ ही साथ मेंस तो आपको तैयारी करनी ही करनी है। अब मेंस के लिए क्या करना है, मेंस में कम मेहनत में कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इच्छा हो अगर आप सभी का तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वीडियो कल तक बना दूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों पीवाईक्यू पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, मतलब ध्यान ही देना है। और दूसरी चीज़ एक काम और कर लिया करो, मैप। जैसे मेरे पास एक बुक और होगी, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इत्तेफाक से आज मेरे टेबल पर सारी बुक हैं, ये देख सकते हो। मैप, एटलस की एक मैप की बुक ले आओ, आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की तो एक बुक आपके पास होनी चाहिए। उसमें क्या करो, बेसिक चीज़, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। बाद में तो आप जब तैयारी आपकी और धीरे धीरे लेवल जब बढ़ता जाएगा तो आपका धीरे धीरे हर चीज़ लेवल जब बढ़ेगा तो आपकी तैयारी भी उसी स्तर से होगी। स्टार्टिंग में अभी आपको क्या करना है, खाली समय रहो, मैप देखा करो। मैप में क्या देखना है, इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया से कौन कौन से कंट्री उसके बॉर्डर से टच करती हैं, इंडिया का कौन सा स्टेट कौन से कंट्री से टच करता है, आसपास के रिवर्स, जो आपको दिमाग में आ जाए। जैसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या पढ़ना है, आपके दिमाग में जो सवाल उठे आपको बस वही पढ़ना है। यही गेम होता है दोस्तों। आपके दिमाग में जो भी सवाल उठे कि जैसे आपको खुद दिमाग लगाओ कि भारत के आसपास कौन सी नदी है, भारत के आसपास कौन सा देश है, भारत के साउथ में कौन सा देश है, भारत के नॉर्थ में कौन सा देश है। अगर आप ऐसे करते हो दोस्तों तब आपका मैप अपने आप तैयार हो जाएगा। जब आपको जानने की इच्छा होगी, अगर आप मैप इस तरीके से पढ़ते हो दोस्तों तो जाहिर सी बात है मैप आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा। दोस्तों यार आज का वीडियो कोई दिक्कत हो, कोई भी समझ ना आए, कोई टॉपिक जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।